तक लेने के लिए हम लोग मंदिर जाते हैं, नहीं तो घर में सब पूजा पाठ ही करते हैं। अब जैसे हमने पहले आपने पंचामृत बनाया, तो ये पहले क्या है कि आपको पंचामृत है। अब अभी तक जो था पंचामृत था। अब ये स्नान हुआ जब वैष्णो के पास से, अब ये शालिग्राम स्नान हुआ तो अब हुआ ये चरणोदक। अब सत्यनारायण कथा में अगर पंडित जी वहाँ हर को एक शालिग्राम लेके आते हैं, जब शालिग्राम लेके वो स्नान कराएंगे तब तो चरणामृत बनेगा। पहले तो आप बनाते हैं पंचामृत। पंचामृत का कोई वो नहीं है चढ़ाने के लिए, तो शालिग्राम जो है तो स्नान तब ये भगवान विष्णु से निकली हुई शिला है, इसका शालिग्राम बनता है। इसका मिलने का स्थान एक ही है नेपाल में, गंडकी नदी मुक्ति क्षेत्र जाने वाला वहीं पर है ये एक ही स्थान। वहाँ वो विष्णु पुराण भागवत आदि आदियों में सब चर्चा होती है। वहीं से सब पूरा भारतवर्ष में भी सब जगह जा करके बिक्री होते हैं। आप हरिद्वार का इत्यादि जाने लेना चाहें तो पहले वो ऐसे पॉलिश करके वैसे दे देंगे। आप कहेंगे कि नेपाल से आए हुए शालिग्राम गंडकी नदी के दे दो, तो फिर ओरिजिनल फिर दे देंगे। वो वहाँ से आए थोड़ा महंगा देते हैं, नहीं तो वो 50-100 रुपये का ऐसे पकड़ा देंगे। तब ये शालिग्राम जो है अच्छे वाले ओरिजिनल चक्र शक्र फूटो शूटो वाली भी निकल जाते हैं वहाँ सब, बहुत अच्छे भी। तो उनको जो है 1100-2100 ऐसे जो है देख देख करके लेते हैं अच्छे वाले शालिग्राम को। तो इसका जो है नेपाल में मुक्तिनाथ जाते समय गंडकी नदी में वहाँ से है ये चरणोदक। ये कभी भी और सत्यनारायण का था छोटे से पूजा से लेकर के बड़े यज्ञ तक, जब हम घर में जो पंचामृत बनता है तो इनका स्नान करने से चरणामृत बनता है। अभी तक तो ये पंचामृत था, अब बना ये चरणामृत। आप चरणामृत ग्रहण करके इसमें फायदा होता है। दूसरा फायदा ये क्या होता है कि कभी किसी के अकाल मृत्यु इत्यादि हो जाती है, तो वहाँ पर अगर जिसको ज्ञात होता है तो या जिसके घर में है मंदिर में है, तो विष्णु भगवान का ये शालिग्राम का स्नान करके उसमें तुलसी जल मिला के जल पिलाया जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है और उसे स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं, उसके पाप सब नष्ट हो जाते हैं। अब उसमें हदबद रह जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि एक चम्मच से वैसे जल पिला करके तुलसी की लकड़ी ऊपर ही डालते हैं। लेकिन विधान ये है कि शालिग्राम का जल तुलसी जल डाल करके उसको पिलाया जाए मृत आत्मा को, तो उन्हें मुक्ति मिलने का एक तो ये कार्यक्रम है। दूसरा शालिग्राम मंदिरों में तो जरूरी बता रखा है। मंदिर तो जहाँ शालिग्राम नहीं है, जिस मंदिर में वो मंदिर अधूरा बता रखा है। अब घर में के लिए निषेध है कि जो नित्य स्नान जरूरी होता है शिवलिंग शालिग्राम का, इसलिए तो है घर में कम रखवाते हैं। और जो रोज स्नान करा सकता है तो रख सकता है। अब वही पुरुष को स्नान कराने में और लाभ होता है पुरुष को ज़्यादा करना। अब एक फायदा ये भी है कि आर्जल और करवा चौथ, हरताली तीर्था, निर्जला एकादशी बिना जल पिए व्रत करते हैं, तो वहाँ पर कोई बीमारी इत्यादि परेशानी हो जाती है, तो उन लोगों के लिए भी ये लाभदायक है। तो वहाँ पर पति या किसी ब्राह्मण से शालिग्राम का स्नान करके तुलसी जल डाल करके दिन भर आप चरणोदक पी लीजिए, और व्रत का फल भी अधिक मिलेगा, पाप निवारण होगा, शरीर में जल की पूर्ति भी होगी, तो पूरा निर्जल व्रत का फल मिलेगा आपको, क्योंकि आप चरणोदक पी रहे हैं, तो इसलिए आपको निर्जल व्रत का भी फल।